अक्सर हम लोग ये तो देखते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रह जहाँ बैठते हैं सिर्फ वहीं असर नहीं डालते, बल्कि वो जहाँ देखते हैं उस घर की किस्मत भी बदल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे ही ग्रहों की दृष्टि कहा जाता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे किस ग्रह के पास विशेष रूप से कितनी दृष्टियाँ होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभांगी और नववाणी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो सभी ग्रहों पर लागू होता है। ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि और यहाँ तक कि राहु, केतु, इन सभी 9 ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रह कुंडली के जिस घर में बैठेगा ठीक उसके सामने वाली यानी 7वें घर को पूरी शक्ति से देखेगा। जैसे अगर सूर्य पहले घर में है तो 7वें घर को देखेगा। लेकिन अभी ठहरिए, हमारे सौर मंडल के 3 सबसे प्रभावशाली ग्रहों को भगवान ने कुछ विशेष और अतिरिक्त दृष्टियाँ भी दी हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे मंगल देव। मंगल देव हैं जिनके पास 7वीं दृष्टि तो है, उसके साथ साथ उनके पास 4थी और 8वीं दृष्टि भी है। मंगल देव जो हैं वे साहस और सुरक्षा को तय करते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे देव गुरु बृहस्पति। गुरु की 7वीं दृष्टि तो होती है और गुरु की दृष्टि अमृत माना गया है। इनके पास 7वीं के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है और गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ ज्ञान, संतान और भाग्य की वर्षा होती है दोस्तों। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे शनिदेव। शनिदेव जो हैं वो कर्म फलदाता। शनिदेव के पास 7वीं के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है। शनिदेव की दृष्टि को बहुत अनुशासित माना गया है। जहाँ वो देखते हैं वहाँ मेहनत बढ़ जाती है। चौथे पे हमारे आते हैं राहु और 5वें पे आते हैं हमारे केतु। अब बात करेंगे इन राहु और केतु जिन्हें छाया ग्रह माना गया है। कई विद्वान मानते हैं कि राहु और केतु के पास भी गुरु की ही तरह 5वीं और 9वीं विशेष दृष्टि होती है। ये जहाँ देखते हैं वहाँ भ्रम और वैराग्य पैदा कर देते हैं। इनके अलावा दोस्तों चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्य, सिर्फ ये जो ग्रह हैं इनके पास 7वीं ही दृष्टि है, यानी ये जिस घर में भी बैठेंगे वहाँ से वो 7वें भाव को देखेंगे। तो दोस्तों अगली बार जब आप अपनी कुंडली देखें तो सिर्फ ग्रहों की बैठने की जगह ना देखें, बल्कि यह भी देखें कि उनकी नज़र कहाँ पड़ रही है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज्योतिष की ऐसी ही सरल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।